Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Mohammed और फर्स्ट मतलब हमने कुछ डेज में हमने क्या पढ़ा CPR, तो उसके बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन इससे पहले दी भी थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज MFR, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर। ठीक है ना, फर्स्ट रेस्पॉन्डर क्या गो गोटे समझुन कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर क्या गो। अगर मिसाल के तौर पर खुदा नखास्त कह कैलेमिटी यी एक्सीडेंट गो युस तोतन गडनथ वाते, यानी उसने उस कैलेमिटी को पहले रेस्पॉन्ड किया, ही इज फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ही इज फर्स्ट रेस्पॉन्डर। अब मेडिकल इसमें है, यानी कि उसको मेडिसिन की पता होनी चाहिए, दैट इज नोन एज मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर। तो ये जो इंट्रो है, आई थिंक कि ये टफ नहीं था, तो ये क्लियर हुआ होगा। तो अब क्या इसका काम क्या होता है, ये भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करता है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करता है, यानी कि यीतिस कालस ऐसे पेशेंट अस्पताल निमोन तीतिस कालस एमसी ट्रीटमेंट चालू था, इसको हम प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट हमारे जो मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, हम कहेंगे 4 इसमें मेन क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है ऑनेस्ट, ठीक है, अगर मैं एज अ मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर ऑनेस्ट आस किया, मेरे जहन में लालच पैदा हो जाएगी, मतलब बेमानी चूर क्या कर। अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो ये हमारा पहला मेन क्राइटेरिया रहता है आपका MFR होने का। दूसरा सोशेबल होना चाहिए। इससे पहले हमने दिखाई थी ये कैलेमिटी मतलब कैसे होती है, आप रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर कौन से आपको ऐसा आमद अल्लाह ताला बचे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है कि तिम आसन पन्ने मकसद तिम सा डलित, कोई आपके साथ बदतमीजी भी कर सकता है, कोई आपको मार भी सकता है, गाही नालस छात्र से, बट यू हैव टू एक्ट कामली एंड वाइजली, दैट इज सोशेबल। ये आपका दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा, गुड फिजिकल कंडीशन में आप खुद होनी चाहिए। त्युथ गछ ना आसन कि यमिस योर नफर करनस किसी का हेल्प करेगा युस पान आसन गुड फिजिकल कंडीशन में किया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो इसके बाद स्टेबल होना चाहिए, जिसने पान स्टेबल आ जाए, मेंटली स्टेबल आ जाए, इमोशनली स्टेबल आ जाए, फिजिकली तीन से कुछ स्टेबल, कोई स्टेबल नहीं होगा उससे। ठीक है, तो अब क्या करना है, मिसाल के तौर पर अल्लाह बचाए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा कोई सा मतलब ऑर्गन क्या हो गया, मतलब कट हो गया, अल्लाह बचाए कोई ऑर्गन मेरा कट हो गया, तो वो मेरे जिस्म से अलग हो गया। तो देन आफ्टर दैट अगर वो हमारे जिस्म से अलग हो जाएगा, आपको उसको धोना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसी हिसाब से आपको एयरटाइट पॉलीथीन में ऑर्गन रखना है। ठीक है, और दूसरे पॉलीथीन में आपको वाटर रखना है। ये तो तथ मतलब कंडीशन में सुन मुमकिन लगे और जल्दी होनी चाहिए। अगर ज्यादा चीयर को सुलगने पर समझ आया आपको, यहाँ तक कोई मतलब प्रॉब्लम है आपको, तो इसके बाद एक हम करते हैं बाइंडिंग, उसको कहते हैं टॉर्निक्यूट बाइंडिंग। ठीक है, टॉर्निक्यूट बाइंडिंग करते हैं। ठीक है ना, तो टॉर्निक्यूट बाइंडिंग यानी आपको मतलब कहीं पे जख्म हुआ, ब्लड फ्लो होगा, तो पहले क्लॉकवाइज करते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसको आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और उसके फोरहेड पे आपको T लिखना है, उसके फोरहेड पे आपको T लिखना है, क्योंकि आपको जब आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे मोशन बैकस पर से लेके T, तो टॉर्निक्यूट बाइंडिंग उसमें हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हम खुद भी कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन खुद, आप देखिए आम क्या होता है, मतलब आख नफर की तो योदन आजा चार आप लड़की भी आ जाओ। तो हमारा पोस्टर क्या रहता है, मतलब इश्यू दोनों खोल, एक तरीका है ये इसको ये टांग को ये, बट इट इज नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है। आपको देखना है कि इसकी जो इंजरी है वो कहाँ पे है, क्योंकि अगर इसकी स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी नहीं होगी वो हो सकती है इससे, है ना। अगर आप मिसाल के तौर पर जरा आप अपने तरीके से उसको उठाए, कैसे आप उठाएंगे,
देखिए ये जो है अगर हम ऐसे उठाएंगे तो इसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ सकती है, इसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे, पहले हम एग्जामिन करेंगे इसके किस हैंडल से मुझे नीचे बराबर तो होता है, कहीं पर रॉड मत है, कहीं पर मत है, कहीं हरी मत टूट गई है। फिर उधर तक करेंगे हम, फिर इसको क्या करना है, इसको इस तरह रखना है, यहाँ पर स्ट्रेचर रखना है, स्ट्रेचर को इस तरह इसको यहाँ से रखना है, तो हमें बैठिए। तो आपको समझ आया कि क्या होता है इसमें। और अब एक चीज है, लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा, दैट इज EMS। किसी ने इसका नाम सुना है? EMS होता क्या है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। जरा आप बोलिए क्या होता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस? जो इमरजेंसी में मेडिकल सर्विस दी जाती है, ठीक है ना? मतलब क्या इमरजेंसी में कैसे आप मेडिकल सर्विस देंगे, आप मुझे बोल सकते हैं? शाहिद में some medicine for painkiller also, or some injections also, and for anesthesia also. हाँ ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो मेन पॉइंट है ये समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई कंप्लेंट तो यू कैन आस्क। थैंक यू।